ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੇਸ ਰੇਟ 12 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਉਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। चंडीगढ़ एमसी ने एक टेंडर फ्लोट करा था 14 जनवरी 2019 को, जो कि कंसर्निंग डार्क स्पॉट्स था। जिसे आजकल आप पता ही है सबको, पब्लिक में काफ़ी डार्क स्पॉट्स के बारे में इश्यूज़ बना हुआ है। तो इसको इल्यूमिनेट करने के लिए टेंडर फ्लोट करा गया था। टेंडर का नाम अगर आपको स्पेसिफिक जानना है तो इसका था जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू सिस्टम फॉर डार्क स्पॉट्स मेंटेन्ड बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़। और इसकी जो टेंडर की कॉस्ट थी जी, वो 12 करोड़ 24 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली थी। ठीक है जी। इसमें इसको टाइम कंप्लीशन पीरियड था जी इसका 6 मंथ्स। मतलब कि जो भी बिडर इसको काम को लेता है या लॉट जो एमसी करती है उसको 6 मंथ्स के अंदर इसको काम को ख़त्म करना था। और बेसिक सर इसके टेंडर फ्लोट करने का पर्पस एमसी ने ये रखा था कि जो इंक्रीजिंग क्राइम थे और एक्सीडेंट्स रात को होते थे उसको रिड्यूस करा जाए, और रेजिडेंट्स की वेलफेयर के लिए एक टेंडर फ्लोट करा गया था। अब इसमें सर प्रॉब्लम क्या है कि इम्पॉर्टेंट क्लॉज जो इस टेंडर डॉक्यूमेंट्स में थी, क्लॉज नंबर 8 में ये था कि एक स्पेसिफिक एफिडेविट, नोटराइज्ड एफिडेविट हर पार्टिसिपेंट को इस टेंडर कोट करने के टाइम पे देना था। उसमें डिक्लेयर ये करना था हर पार्टिसिपेंट को कि उनके ऊपर कोई एफआईआर, कोई कंप्लेंट और कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर ये तीनों चीज़ें पेंडिंग है तो वो इनएलिजिबल होता है इस टेंडर को कोट करने के लिए या इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब हुआ क्या जी, एक चंडीगढ़ बेस्ड फर्म है सानी इलेक्ट्रिकल्स, हाउस नंबर इनका रजिस्टर्ड है 3195 सेक्टर 28D चंडीगढ़। इन्होंने जी ये टेंडर में पार्टिसिपेट करा और ये सिंगल टेंडर इन्होंने कोट करा। मतलब कि एमसी के पास जो टेंडर आया वो ओनली एक ही पर्टिकुलर फर्म से आया। इनकी जी टेक्निकल बिड 27 फरवरी 2019 को एमसी ने ओपन करी, और इनकी जो फाइनेंशियल बिड थी उसको ओपन करा गया जी 2 मार्च 2019 को, और मार्च के महीने में ही इसी फर्म को सिंगल टेंडर को ही इन्होंने अलॉट कर दिया। अब जब इनको अलॉट करा तो एट द टाइम ऑफ पार्टिसिपेशन जी इस फर्म ने एक स्पेसिफिक एफिडेविट दिया कि इनके ऊपर कोई भी तरह की कंप्लेंट, कोई भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या एफआईआर पेंडिंग नहीं थी। जबकि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने इनके खिलाफ इंक्वायरी नंबर दर्ज कर रखी है। उसका इंक्वायरी नंबर है जी 133 ऑफ 2017, और ये इंक्वायरी रजिस्टर कब करी गई थी जी, इंक्वायरी का मैं कंप्लेंट ही कह सकता हूँ, 15 नवंबर 2017 की। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। देखिए, एक कोई चिट्ठी कॉरपोरेशन में आई थी और कंप्लेंट किसी ने डाली थी कि 44D से गुरशीत सिंह है, जिन्होंने ये कहा था कि 2019 में एक डार्क स्पॉट्स के लिए जो टेंडर दिया गया था उसमें जो कंपनी जो L1 आई है वो सानी इलेक्ट्रिकल करके या कोई कंपनी है, तो उसने जो है वो जो एफिडेविट वगैरह दिया है वो फेक सबमिट करे और उसने वो टेंडर फेक एफिडेविट के आधार पे वो लिया है। तो वो कंप्लेंट उन्होंने दी है, बट अब वो विजिलेंस के पास या सीबीआई के पास उन्होंने कंप्लेंट दी है, कॉरपोरेशन के पास भी बट ऑब्वियस आई होगी, जो भी उसका लॉ के हिसाब से जो भी एक्शन होगा ज़रूर होना चाहिए अगर ऐसी कोई चीज़ है। और मैं भी अपनी तरफ से कमिश्नर मैडम से भी बात करूँगा कि अगर यहाँ पे कंप्लेंट आई है हम भी उसमें देखेंगे, अगर उसने ऐसा करा है तो जो बनती कार्रवाई हुई ज़रूर करवाएंगे। क्योंकि कॉरपोरेशन को आपने इस साल में देखा होगा कि हमने जो एक्शन लिए हैं बिल्कुल कोई उसमें
हमने किसी की भाईबंदी की बात या कोई नहीं, हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम किया और जिसके अगेंस्ट जो एक्शन बनता था वो हमने किया है। अगर इसका भी कुछ ऐसे होगा तो ज़रूर एक्शन लेंगे। जगबानी टीवी ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।